गंगूबाई तात्या की ही चाल चल के, मतदान करवा के आखिर क्या साबित करना चाहते हैं मालेराव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, वही दरबार वही दरबारी, मतदान हो रहा है, मगर इस बार मतदान किसी और बात पे हो रहा है। वो बात जो आने वाले समय में और अभी चलने वाले समय में सबको कष्ट देने वाली है, यानी कि जल की समस्या। मगर ये दरबारियों को समझ में नहीं आ रहा, उनको सिर्फ मतदान करना है, वो भी खिलाफ। तो ये चाल थी जो पहले देवी अहिल्या के खिलाफ चली गई थी, जो गंगूबाई तात्या ने अभी कुछ दिन पहले ही चली थी, और देवी अहिल्या की गद्दी उनसे छिन गई थी क्योंकि दरबारी उनके हक में नहीं थे। आज वही दरबार है, वही सफेद फूल है, वही लाल फूल है, मगर परियोजना जल की है, समस्या जल की है। और उस समस्या के ऊपर भी उन्हीं दरबारियों ने लाल फूल दिए हैं जिन्होंने देवी अहिल्या के खिलाफ दिए। पहले गंगूबाई तात्या ने यह मतदान करवाया, अब मालेराव ने करवाया। तो ये फर्क समझना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जरूरी है कि क्या कारण क्या है, क्योंकि मालेराव समझ से बाहर है अभी। चलिए थोड़ा बहुत हम अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि क्या कारण हो सकता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मालेराव जो अपनी आई के पूरी तरह से खिलाफ है। मालेराव नहीं चाहते कि जल परियोजना पास हो, उस पे धन लगे। मालेराव अयाशी करने के पूरे मूड में है, सारा धन उसी में खर्च करना चाहते हैं जो हमें इस धारावाहिक में दिखाया जा रहा है। घूमना फिरना, बड़ी बड़ी चीजें खरीदना, बड़े बड़े गहने वस्तुएं सब खरीदना, बाहर के व्यापारियों को अपने साथ साथ चलते रहने देना ताकि वो उनका और जय जयकार करे और वो और धन लुटाए। ये मालेराव हमें दिखाई दे रहे हैं इस धारावाहिक में। तो मालेराव ने ऐसा करते करते आगे निकलते गए, काफी दुख दे दिया अपनी आई को, और अब दरबार में भी उन्होंने काफी ज्यादा अपमान कर दिया अपनी आई का। और ये बात गंगूबाई तात्या को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गंगूबाई तात्या देवी अहिल्या की बातों को मानते तो हैं, सिर्फ बात उनकी वही है कि ये स्त्री है, ये सही नहीं है। बस स्त्री रानी नहीं हो सकती, राजकाज नहीं संभाल सकती, यानी कि रानी हो सकती है मगर वो पावर वाली रानी नहीं हो सकती। तो ये गंगूबाई तात्या हैं। मगर आज जो हमने देखा कि गंगूबाई तात्या की ही चाल मालेराव ने उनके ऊपर चल दी, जबकि मालेराव ने गंगूबाई तात्या की तरफ भी देखा कि इन्होंने लाल फूल क्यों नहीं दिया, सफेद क्यों दिया। तो मुझे जो लगता है दोस्तों कि अगर कहीं मालेराव का जमीर जागा हो, कहीं मालेराव का अपने आई के प्रति प्यार जागा हो, तो ये कहानी कुछ समझ में आती हुई दिखाई देगी कि मालेराव को कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं लगा कि उनकी आई के हाथ से उनका पद छिन गया, या उनके हाथ से वो शक्तियां चली गई, रानी की जो शक्तियां थी उनके हाथ में। अपनी आई का अपमान उनसे किसी और से करवाया हुआ जो भी हुआ दरबार में, वो उनको अच्छा नहीं लगा। इसीलिए उन्होंने वही चाल चली जो गंगूबाई तात्या ने चली, वही दरबारी खरीदे जो गंगूबाई तात्या ने खरीदे थे। और वो दरबारी जैसे कहते हैं ना कि जिनको बिल्कुल भी अक्ल नहीं होती है, पैसा फेंको तमाशा देखो वाले लोग होते हैं कि इसने पैसा फेंका उसकी तरफ हो गए, उसने पैसा फेंका उसकी तरफ हो गए। वही दरबारी बिना ये समझे कि ये कितना बड़ा संकट है जल का, कितनी ज्यादा जरूरत है लोगों को पानी की, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हाहाकार मची हुई है, त्राहिमाम हो रहा है पूरे मालवा में पानी की समस्या की वजह से, वो ये सब समझे बिना चंद पैसों के लिए मालेराव की तरफ वोट देने पहुंच गए, क्योंकि मालेराव ने ऐसा कहा होगा। जैसे मालेराव को हर कोई इशारा करके वहां पे लाल फूल रखता जा रहा था, जैसे गंगूबाई तात्या को इशारा करके लाल फूल रखते जा रहे थे। मगर ये परियोजना जो चाल है ये अब मालेराव लीड कर रहे हैं, इसलिए सब मालेराव की तरफ है और गंगूबाई तात्या की तरफ नहीं है। तो कहीं ये तो बात नहीं है दोस्तों कि मालेराव ये साबित करना चाहते हो कि ये जो दरबारियों की फौज है ये तो किसी काम की है ही नहीं, ये कैसा दरबार है
जहां दिमाग ही नहीं है दरबारियों का, उनको जो भी पैसा देता है उसी की तरफ हाजिरी भरनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि यही देखा है हमने। तो कहीं ये दिखा के मालेराव अपनी आई के साथ न्याय तो नहीं करना चाहते जो अब तक अन्याय करते आए हैं? ये तो नहीं दिखाना चाहते कि गंगूबा तात्या जो आपने किया था वो गलत था? ये वही दरबारी है जिन्होंने आपकी बात मानी और ये सब किया, और आप कहते हो कि ये इनकी अपनी इच्छा है। इन्होंने विपक्ष में जो वोट दिया है इन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। तो आज से इन्होंने मेरे पैसे लेके इतनी बड़ी परियोजना के खिलाफ वोट दे दिया, जबकि ये खुद जानते हैं कि जल की परियोजना कितनी जरूरी है, कितना जरूरी है ये सब काम करना। मैं तो ये सोच के खुश हो रही हूं कि काश ऐसा ही हो, यही थॉट प्रोसेस हो मालेराव का। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो थोड़ी बहुत राजकुमार होने की, देवी अहिल्या के बेटे होने की जो अहमियत है वो मालेराव पूरी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चंक में, क्योंकि अदरवाइज कोई और मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर मालेराव इस तरह से जो उन्होंने वोटिंग करवाई है उसका सिर्फ एक ही मतलब निकले कि मालेराव नहीं चाहते हैं कि ये जल परियोजना हो और एक एक करके किसान मरते रहे, सब होता रहे, मैं अय्याशी करता रहूं, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मालेराव चाहते हैं कि मेरा काम भी चलता रहे और दरबार सब ठीक चलता रहे और मेरी जय जयकार होती रहे, ये चाहते हैं। अगर वो जल परियोजना लागू करते हैं, जल की समस्या दूर करते हैं, तो उनकी भी जय जयकार होगी। तो यहां पे मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैंने आपको बताया है कि अगर जैसा मैं सोच रही हूं वैसा हो कि मालेराव ने गंगूबा तात्या की चाल से ही उनको समझाया कि ये जो आपने विपक्ष खड़ा किया था ये सब बिका हुआ विपक्ष है, इसकी वजह से मेरी आई की गद्दी गई है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मालेराव कर देते हैं तो मजा आ जाएगा दोस्तों। तो आप भी इसके ऊपर थोड़ा बताइए कि ये आखिर इसका कारण क्या है इतना सब कुछ होने का। ये जो वापस वोटिंग हो रही है ये क्यों हो रही है? अगर हर परियोजना पे ऐसे ही वोटिंग होनी है तब तो कोई भी दरबार की समस्या जो है, जो पब्लिक की समस्या होगी, कभी भी सॉल्व नहीं होगी, खजाने में से पैसे निकलेंगे नहीं, कोई भी योजना जो है आगे नहीं बढ़ेगी, किसी पे भी काम नहीं होगा। तो मैं तो ये समझती हूँ, आप बताइए आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.